अनजानी भूल। गलतियां हर इंसान से होती है। कुछ गलतियों को एक्सेप्ट करके हम सुधार लेते हैं, पर अगर हमें किसी ऐसी गलती की सज़ा मिले जो हमसे अनजाने में हो गई हो तो। इवाना एक हाउसवाइफ थी। 27 साल की शादी और 2 बच्चों के साथ इवाना काफ़ी अच्छी और सिंपल लाइफ जी रही थी। तो एक पहाड़ी इलाके में रहती थी। दरअसल ये उसके हस्बैंड को अक्सर अपने काम के चलते घर से दूर ट्रैवल करना पड़ता था, और जब उसके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए तो इवाना को रात में अकेले रहने की आदत सी पड़ गई थी। एक रात करीबन 12:30 बजे इवाना के घर की बेल बजी। इवाना थोड़ी सहम गई, क्योंकि इसके इलाके में इतनी रात को कभी कोई किसी के घर नहीं जाता था। इवाना घर के मेन डोर तक पहुंच गई। गेट की जाली से बाहर देखने लगी, लेकिन गेट के बाहर उसे एक छोटी बच्ची दिखी। उस बच्ची ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिखरे पड़े थे। उस बच्ची के हाथ में एक प्लास्टिक की पानी की बोतल खाली थी। इवाना को इतनी रात में एक छोटी बच्ची का गेट पर आना काफ़ी अजीब लगा। तो इवाना ने बच्ची से पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को उसके घर पर क्या कर रही है। वो छोटी बच्ची इवाना को पानी की बोतल दिखाकर कहने लगी कि वो प्यासी है और उसे पानी चाहिए। ये कहते ही उसे रोना शुरू कर दिया। उसने इवाना से कहा कि उन्हें सुबह से पानी नहीं पिया। एक छोटी बच्ची को रोता देखकर इवाना को उस पर तरस आ गया। उसने दरवाजे को हल्का सा खोलकर उस बच्ची से पानी की बोतल ली और उसे इंतज़ार करने को कहकर अंदर पानी भरने के लिए चली गई। कुछ ही देर में इवाना पानी की भरी बोतल ले आई, पर उसने देखा कि गेट पर अब कोई नहीं है। इवाना ने गेट से थोड़ा बाहर निकलकर भी देखा, पर उसे वो बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी। इवाना वो पानी की बोतल बाहर ही छोड़कर घर के अंदर आ गई। उसे ये सब अनपता तो लगा, पर उसे बहुत तेज नींद भी आ रही थी, इसलिए वो फिर से बेड पर जाकर सो गई। रात और गहरी हो चुकी थी और उस पहाड़ी इलाके में एकदम खामोशी छा गई थी। इवाना आराम से सो रही थी, लेकिन फिर उसने एक करवट ली और उसका पैर बेड पर पड़ी किसी चीज़ पर जा लगा। जब उसकी आँख खुली तो उसके होश ही उड़ गए। उसके बगल में वही फटे कपड़े और बिखरे बालों वाली छोटी लड़की उसे देखकर हंस रही थी, जो इवाना को देखकर और भी ज़्यादा हंसने लगी थी। ये देख इवाना का दिल दहल गया और घबराहट में चिल्लाती हुई बेड से उठ खड़ी हुई। उसकी चीख सुनते ही वो लड़की वहाँ से किचन की ओर चली गई। इवाना को उस लड़की पर बहुत तेज गुस्सा आया कि वो लड़की बिना उसकी इजाज़त के उसके घर में कैसे घुस आई। इवाना गुस्से से पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इवाना को लगा कि वो लड़की शायद वही कहीं छुपी है। वो धीरे धीरे किचन की सारी अलमारी चेक करने लगी, लेकिन वो लड़की किसी अलमारी में भी नहीं थी। इवाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो होने वाला था उसका तो उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अचानक किचन की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और किचन की सारी अलमारियाँ खोल बंद होकर बजने लगी। अलमारी से एक एक करके सारे बर्तन नीचे गिरने लगे थे। एक चाकू तो उसको लगते लगते बच गया। इवाना शॉक थी और सुन्न होकर अपने सामने घट रहा वो अजीब हादसा देख रही थी। कुछ मिनटों बाद ही अलमारियों का बजना बंद हो गया था, लेकिन घर की लाइट अभी भी फ्लिकर कर रही थी। अचानक किचन सिंक से काले रंग का पानी नाली से ऊपर निकल कर आने लगा, और तभी इवाना को अपने पीछे से उस छोटी लड़की की हंसने की आवाज़ आई। वो मुड़ी तो उसने देखा कि वो छोटी लड़की इवाना की घबराई
हुई हालत देखकर और जोर से हंस रही थी और ताली बजा रही थी। इवाना जैसे ही उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ी, अचानक इवाना को ऐसे लगा कि जैसे किसी ने उसे पीछे से बाल खींचे हो। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, उसके बाल किचन सिंक की नाली में फंस गए और उसी नाली की तरफ खींचे जा रही थी। अब भी उसमें से गंदा काला पानी निकल रहा था, जिसकी वजह से इवाना का मुंह उस पानी में डूब गया और उसे सांस आनी बंद हो गई। इवाना बुरी तरह से तड़प रही थी, पर उसने ऐसे ऐसे करके बहुत जोर लगाया और अपने आप को सिंक से दौड़ धक्का दिया। वो उस किचन सिंक से चंगुल में से तो छूट गई, लेकिन उसमें से बहुत तेज दर्द हो रहा था। पूरे सिंक में अब उसके टूटे हुए बाल बिखरे थे। इवाना ने अपने सांसें संभाली और घर में इधर उधर नजरें दौड़ाई, और वो छोटी लड़की कहीं नहीं थी। इवाना को समझ आ गया कि इवाना वो छोटी लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ी आत्मा है जो उसके पीछे लग गई है। उसने फौरन अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाया और उसे सब कुछ बता दिया। उसके पति ने कहा कि वो मदद के लिए किसी को भेज रहा है, लेकिन तब तक इवाना को घर छोड़कर पड़ोस में जाना चाहिए था। इवाना उसके बात से सहमत थी, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, वैसे ही उस घर में उस छोटी लड़की की आवाज़ ज़ोरों ज़ोरों से गूंजने लगी। मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। और अचानक वो लड़की इवाना के सामने आ गई और उसका गला घोटने लगी। तभी इवाना के दरवाजे की घंटी बजी और जोर से दरवाजे पर खटखट हुई। उसके पड़ोसी उसके चीखें सुनकर वहां आ चुके थे, पर वो छोटी लड़की अभी भी इवाना का गला घोट रही थी। तभी एक हट्टे कट्टे पड़ोसी ने उसका दरवाज़ा तोड़ दिया और वो सब अंदर घुस गए, और उन्होंने देखा कि इवाना के गले पर लाल निशान थे और वो खांसे जा रही थी। वो छोटी लड़की पड़ोसियों के अंदर आते ही कहीं गायब हो चुकी थी। इवाना के पड़ोसी ने उसे पानी पिलाया और उसे शांत किया। उस रात से करीबन हफ्ते भर पहले इवाना और उसका परिवार कहीं घूमने गए थे। वहां पर घूमते हुए इवाना का पाँव जमीन में पड़ी एक अंगूठी के ऊपर पड़ गया था और उसे इवाना घर ले आई थी। इवाना ने देखा कि अगली सुबह वो अंगूठी उसके हाथों से गायब थी। उसे समझ आ गया कि उस लड़की की आत्मा का कनेक्शन उसी अंगूठी से था। इवाना और उसके परिवार ने उसी दिन अपने घर का एग्जॉर्सिज्म यानी शुद्धिकरण करवाया, और उस दिन के बाद से इवाना को वो लड़की फिर कभी नहीं दिखी। पर अब इवाना रोज़ रात को अनजाने में हुई गलतियों की माफ़ी मांगकर सोती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही दहला देने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो जल्दी किसी नई हॉरर स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।